औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छठी जमात के अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, शादो खिरम होंगे, खुश होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम टर्म फर्स्ट के लेसन्स के हवाले से ज़ैली सवालात के जवाबात इस लेक्चर के हवाले से आप तक पहुँचाना चाहते हैं। उम्मीद है कि आप इन लेक्चर्स को गौर से सुना करते हैं और गौर से सुनोगे। प्यारे बच्चों, आज हम एक और लेसन के ज़ैली सवालात आप तक पहुंचाना चाहते हैं। उस लेसन का उन्वान है आदिबासी। तो आदिबासी लेसन का दूसरा सवाल जो है वो ये है, दर्ज झैल दिए गए सवालात के सही जवाब पर टिक का निशान लगाइए। पहला सवाल है कि आदिबासी के बारे में मशहूर है कि वो क्या थे, तहजीब याफ्ता थे, अच्छे शहरी थे या पुराने बसने वाले। तो आपको मालूम है कि सही जवाब है पुराने बसने वाले, यानी आदिवासी के बारे में मशहूर है कि वो पुराने बसने वाले हैं। दूसरा है, आदिवासी शिकार के अलावा क्या करते थे, वो शहद खाते थे, यानी आदिवासी शिकार के अलावा शहद खाते थे। तीसरा सवाल, तीसरा ऑब्जेक्टिव है, आदिवासी दिल बहलाई के लिए क्या करते थे, आदिवासी दिल बहलाई के लिए नाचते थे, यानी वो नाच करते थे। तीसरा सवाल है, सबक से मवाफिक अल्फाज को चुनकर दर्जल अल्फाज के साथ रब्त देकर लिखिए और जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जैसे आदि, आदि बासी, आदि लिखा है, इसको बासी सारा मिलाना है तो इसको रब्त देना है, यानी आदिवासी हिंदुस्तान के इब्तदाई लोग हैं। वैसे ही गैर, यानी गैर ज़रूरी, गैर ज़रूरी, गैर ज़रूरी घर से बाहर निकलना मना है। इसका जुमला ये है। तर्ज, तो इसका आएगा, इसको रब देना है तर्ज बयान, तर्ज बयान, तर्ज बयान, उसका तर्ज बयान बहुत अच्छा है। काबिल, काबिल तहसीन, वो उस बच्चे की पढ़ाई काबिल तहसीन है। ज़्यादा, कम ज़्यादा, ज़्यादा या ज़्यादा कम ज़्यादा, तो इसका जुमला आएगा वो कम ज़्यादा पढ़ता है। ओढ़ने, ओढ़ने के साथ आएगा बिछोना, ओढ़ने बिछोने, यानी ओढ़ने बिछोने, उसके दिल में मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई है। या ये जुमला लिख सकते हैं, वो ओढ़ने बिछोने का काम देता है, यानी वो कपड़ा ओढ़ने बिछोने के काम आता है। दिल बहलाई, आदिवासी दिल बहलाई के लिए नाचते थे। दुख सुख, वो दुख सुख में एक दूसरे के साथ ही बनते हैं। हमा, हमा वक़्त, हमा को आएगा वक़्त, वह हमा वक़्त उसके साथ रहता था, यानी हमेशा। अब कवायद सीखिए प्यारे बच्चों। तफजील वो सिफत है, ध्यान से सुनना है, तफजील वो सिफत है जो दर्जे की मुनासबत से एक दूसरे पर फजीलत रखती है, यानी वो सिफत का एक दर्जा है कि दर्जे की मुनासबत से एक दूसरे पर फजीलत रखती है। यानी इसकी तीन मंजिलें हैं। एक वो जो सिर्फ एक ही चीज़ या शख्स के लिए बोली जाए, ये पहला दर्जा है। दूसरा दर्जा जिसका मुकाबला दो के दरमियान हो, यानी दो पर फौकियत हो। और तीसरा दर्जा वो सब पर बरतरी या फौकियत हासिल हो। मिसाल, यहाँ पे पहली मिसाल दी गई है, बुलंद ये पहला दर्जा है, या पस्त ये पहला दर्जा, इसको तफजील नफसी कहलाती है, ये तफजील नफसी कहलाती है, यानी बुलंद या पस्त, ये तफजील नफसी कहलाती है। दूसरी मिसाल है बुलंद तर या पस्त तर, ये तफजील बाज़ कहलाती है। तीसरी मिसाल बुलंद तरीन या पस्त तरीन, ये तफजील कुल कहलाती है, यानी ये सिर्फ तफजील के तीन दर्जे हैं, तफजील नफसी, तफजील बाज़ और तफजील कुल। इसी तरह ज़ैल की सिफ़ात को अपनी फजीलत के लिहाज से असली मकाम पर दर्ज कीजिए, यानी पहले यहाँ पे दिया गया है तफसील नफसी, फिर तफजील बाज़ और तफजील कुल। मैं आपको बताऊँगा, ये आपको फिर व्हाट्सएप पेज पे लिख के भेजना है। प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है यहाँ पे दिया गया है मिसाल बै, तो बैह का बै है तफजील नफसी, बेहतर है तफजील बाज़ और बेहतरीन है तफजील कुल, यानी बै तफसील नफसी, बेहतर तफजील बाज़ और बेहतरीन तफजील कुल। इसी तरीके से बद तफजील नफसी, बदतर
तब्जील बैज़ और बदतरीन तब्जील कुल। इसी तरीके से कम है तब्जील नफ्जी, कमतर है तब्जील बैज़ और कमतरीन है तब्जील कुल। इस तरीके से सख्त है सख्त तब्जील नफ्सी, सख्त तर तब्जील बैज़ और सख्त तरीन तब्जील कुल। इसी तरीके से खूब है तब्जील नफ्सी, खूब तर तब्जील बैज़ और खूब तरीन तब्जील कुल है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों अफजल आएगा, अफजल तर, अफजल है तब्जील नफ्सी, अफजल तर है तब्जील बैज़ और अफजल तरीन है तब्जील कुल। इस तरीके से प्यारे बच्चों जो यहाँ पे लिखा है वो सब मैंने बता दिया है। यानी बेहतर बेहतरीन, बदतर बदतरीन, खूबतर खूबतरीन, कमतर कमतरीन, बेहतर बेहतरीन, अफजल तर और अफजल तरीन, कमतर और कमतरीन, सख्त तर और सख्त तरीन। तो प्यारे बच्चों ये तीन तब्जील की तीन दर्जे हैं, तब्जील नफ्सी, तब्जील बैज़, तब्जील कुल। उम्मीद है कि आपने ये लेक्चर जो है गौर से सुना है, ये सवाल खास कर, और अब मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि एक इस लेक्चर को बेहतरीन तरीके से सुनिएगा, उसके बाद यानी होशो हवास में सुनिएगा। उसके बाद जो मैं आपसे बताता हूँ कि ये जो तब्जील के तीन दर्जे हैं, तब्जील नफ्सी, तब्जील बैज़, तब्जील कुल, ये जो यहाँ पे दिए गए हैं, जो मैंने बता दिए हैं, आप इसको लिखकर रफ पे लिखकर उसके बाद व्हाट्सएप पेज पे भेज सकते हो, ताकि हमें पता चलेगा कि कौन सा बच्चा अच्छे से क्लास अटेंड करके अच्छे से सुनता है और कौन सा बच्चा नहीं सुनता है। मेहरबानी करके जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं करते हैं उनसे भी कहिए कि आप बस 1-2 लेक्चर्स बाकी बचे हैं आपके इस T1 के हिसाब से, वो लेक्चर भी सुनिएगा जो लेक्चर आपके पास आता है। उसके बाद हम इम्तिहानात शुरू करते हैं, क्लास टेस्ट शुरू करते हैं, उसके बाद लेसन वाइज टेस्ट शुरू करते हैं 1-2 लेक्चर्स के बाद। तो उम्मीद है कि आपको फिर कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं करते हैं, मेहरबानी करके उनसे भी कह दीजिएगा, ताकि उनका वक्त ज़ाया ना हो। तो आज का काम आपके लिए यही है कि आप इसको ये जो तब्जील के 3 दर्जे हैं इसको लिख के अलग अलग लिख के व्हाट्सएप पेज पे फिर भेजोगे। तो आइंदा के लेक्चर के लिए हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहे, शादमा रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।